नवमी आ भी गया और सच में पता भी नहीं चला। आज हम लोग विज़िट करने वाले हैं टाला प्रोतोय और टाला बारोवारी का पूजा पंडाल। और टाला बारोवारी का पूजा पंडाल जो था वो इतना डिटेल था कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ों से इन लोगों ने सजाया था अपने पंडाल को, और इसलिए शायद बहुत सारे इनाम भी इन्होंने जीता था। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पूजा के 4 दिन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो दिन है वो नवमी ही है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कल ही तो था षष्ठी और अभी नवमी आ गया और ऑलरेडी इतना हम लोग तैयारी करते हैं, इतना सारा शॉपिंग करना, खाने की प्लानिंग, कहाँ पे जाना है, किसके साथ जाना है, कौन से दिन जाना है, किस तरफ जाना है, बहुत सारे प्लानिंग, क्या पहनना है, क्या करना है। जस्ट स्टार्टेड आवर पूजो एंड इट्स द एंड। और एंड के साथ जो आता है वो एक न्यू बिगिनिंग होता है। तो आस्ते बछर आबार होबे, इस डायलॉग के साथ हम लोग फिर से सारे कैलेंडर्स देख लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर कब है षष्ठी, कब है सप्तमी, कब स्टार्ट हो रहा है पूजा और किस दिन है, क्या करने वाले हैं। फिर से हम लोग नए से अपना मन बना लेते हैं कि फिर से एक और साल माँ आएगी और सब कुछ रोशन हो जाएगा। फिर से हम लोग बहुत कुछ होगा और इस एक साल में सब कुछ सही होगा, हमारा लाइफ सही चलेगा। सब कुछ जो भी स्ट्रेस आएगा, माँ हम लोगों को इतना शक्ति देंगी, इतना ब्लेस करेंगी कि हम अपना बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। शायद कहीं ना कहीं हम सब के मन में यही चलता है। एनीवेज, सो पंडाल पे आते हैं फिर से। यहाँ से टाला बारोवारी से टाला प्रोतोय का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लाइक 5-6 मिनट्स यू हैव टू वर्क, आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर टाला प्रोतोय आ जाएगा। और टाला प्रोतोय में इस बार का जो थीम था वो बहुत ही यूनिक था। और पूजा के टाइम में ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कोलकाता में कि सब कुछ ओपन रहता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ से आप चीप में, मतलब बस और ऑटो, ट्रेन, इसमें से ये भाड़ा भी, प्राइस भी इनका अफोर्डेबल रहता है। यहाँ से आप बिल्कुल पूरा शहर का दर्शन कर सकते हो और यहाँ से A से B to C आप बहुत ही इजीली जा सकते हो। और बाहर यहाँ पे एक मेला बैठा था और शायद तो बहुत खूबसूरती से सजता ही है। और जो छोटी छोटी चीज़ें आसपास भी सजता है पैंडल का, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। यहाँ का पैंडल का डिज़ाइन में बहुत सारे पुराने दिन का रीति नीति जैसे उलूद ध्वनि और बाउल नाच, ये सब कुछ प्रेजेंट था, जो कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और इसके साथ साथ मुझे और एक चीज़ जो कि बहुत ही अच्छा लगा वो था 3D इफ़ेक्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट भी मौजूद थे जो कि एक्चुअली में लाइव चीज़ों को दिखा रहे थे, क्योंकि शायद आप सब कुछ एक साथ विजुअलाइज कर रहे हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो चीज़ें और आप एक्चुअल में ह्यूमंस भी वहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, एक्चुअली में भी विटनेस कर रहे हो वो चीज़ें, जो कि बहुत ही अच्छा था। और एक चीज़ वो था पैंडल का डिज़ाइन। मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट में मुझे ये रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन्स पे एक्चुअली में दिया जल रहा था, उलूद ध्वनि हो रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ का जो आइडल थी, माँ थी, वो भी एक किसान की जो चीज़ होता है, एक उससे मतलब ज़मीन जो है वो सींची जाती है, उसके साथ खड़ी थी। तो इतना अच्छा लगा, मतलब वो शायद मेरे हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर रही थी कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम करना और ज़मीन से जुड़े रहना। होल थिंग वॉज कमिंग टुगेदर ब्यूटीफुली एंड आई रियली लाइक्ड इट। और आप देख ही सकते हो कितने सारे एडमायर्स हैं और कितना ज़्यादा मन से सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक्चर और वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं।
কয়েকটি প্রধান যিনি খাবার উৎপাদন করেন দেশের সেই কৃষকের ঘরেই অপুষ্ট শিশু, বিলুপ্তির পথে পোকামাকড়। और फाइनली दशमी, माँ के बरन करार समय। बरन बंगालीज में एक रिचुअल है जहाँ पे आप मेनली गुड बाय बोल रहे हो दुर्गा माँ को, और यूजुअली ये प्रोसेस औरतें ही करती हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। यूजुअली आप जैसे बरन करते हो और आपके पड़ोसी शायद डिफरेंटली बरन करें माँ को। इस वक्त आप सारे अपना मन का बात माँ को बोलती हो और प्रॉमिस करते हो कि आप इस एक साल में बेस्ट ऑफ वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनोगे। तो न्यू बिगिनिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक अ बाय, बाय।